तो सुप्रभात आप सबका। मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पे अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में हमारे जुड़े। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग कल पुरानी वीडियो थोड़ी सी अपलोडिंग हो गई थी, लेकिन चूँकि हमारे पास में न्यूज़ है और उस न्यूज़ को हम कतिपय कारणों से कल बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, बोर्ड की परीक्षा थी, जिसके चलते उस व्यस्तता के चलते हम आपको प्रसारित नहीं कर पाए। मैं आज इसकी जानकारी देता हूं, पूरी वीडियो देखिएगा अंतिम तक। देखिए दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्राइमरी की भर्ती है, प्राइमरी की भर्ती में 72,825 का प्रकरण सॉल्व होने की ओर अग्रसर है। फार्मों की फ़िल्टरिंग का कार्य तेज हो गया है और जाहिर सी बात है, फार्मों की फ़िल्टरिंग होने के पश्चात आपके काउंसलिंग की डेट जो जा रही है वो जून माह में जा रही है। जून महीने में 4 चक्र की काउंसलिंग होगी और 4 चक्र की काउंसलिंग के पश्चात 1 जुलाई तक आप लोगों को नियुक्त कर दिया जाएगा विद्यालयों में। अब सवाल ये उठता है कि जो नियुक्ति होगी वो उसका आधार क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा। तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि क्राइटेरिया इसका जो बनाया गया था मानक, उसी आधार पर होगा, क्योंकि वहाँ पे नया मानक नहीं स्थापित किया जा सकता। छूट इनको लिबर्टी मिली हुई है विज्ञापन पे आगे बढ़ने की, है ना। किस तरीके से इनको विज्ञापन कराना है उस पे इनको छूट मिली हुई, न कि इस पे छूट मिली हुई कि क्राइटेरिया बदल दें। जाहिर सी बात है, क्राइटेरिया विज्ञापन जारी होने के पश्चात नहीं बदला जा सकता और बदलने के कारण से ही आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इतने दिनों तक संघर्ष चलता रहा और बाद में एक विज्ञापन ना बहाल होते हुए भी नियुक्ति ले गया और दूसरा बहाल होने के बाद भी अभी तक खाली हाथ है। तो निश्चित रूप से ऐसा अन्याय है, ये देखा जाए तो अन्याय ही है नए विज्ञापन वालों के साथ में, है ना, कि इन्हें बहाली के पश्चात भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बहाली के पश्चात भी कुछ नहीं मिला और उन्हें बिना बहाली के ही सब कुछ मिल गया। समझ रहे हैं ना। तो इस पे मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत उपयोगी है। पूरी वीडियो की पुष्टि मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए, पहली बात तो जो मेरे भाई बहन नए नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि वो लापरवाही न करें और अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ में जुड़ें। देखिए, आज रविवार है और रविवार का दिन जो होता है, रविवार 26 हो गई, आज 26 फरवरी। तो जाहिर सी बात है कि अब आपके मस्तिष्क में चल रहा होगा कि 27 को क्या आता है। तो 27, अब चूँकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है ना। और प्रयागराज में जो माफियाओं के द्वारा घटना की गई उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त हैं और ऐसे लोगों को उन्होंने मिट्टी में मिला देने का संकल्प लिया है। जाहिर सी बात है, ऐसा ही नेतृत्व करता चाहिए जो माफियाओं के सामने घुटने न टेके, है ना। और जाहिर सी बात है कि अधिक से अधिक संख्या, है ना, अधिक से अधिक संख्या में अपराधियों को तक नियंत्रण करने का कार्य वर्तमान सरकार ने किया है और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि इस कानून व्यवस्था को इसी प्रकार से बनाया रखा जाएगा। देखिए, आप अपराधी, माफिया, गुंडे, ये किसी भी प्रकार से किसी के भी हितैषी नहीं होते, न इनकी कोई जाति होती, न इनका कोई धर्म होता है। ये मानवता के दुश्मन हैं, ठीक है। इनके लिए स्पष्टता कहा गया है कि ऐसे लोग जाहिर तौर पे ये इस भारत देश के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए कलंक के रूप में है। और देखिए, ये जो हत्याकांड हुआ था इस पे पुष्टि हो गई है, लगभग पुष्टि हो गई, क्योंकि फोरेंसिक टीम सब पूरा लगी हुई है, चेहरे को साफ कराया जा रहा है ना। पता चल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ के कुख्यात माफिया, है ना, और जेल में सज़ा काट रहे अतीक अहमद के छोटे बेटे के रूप में इसकी पुष्टि हो रही है, तो पकड़ा जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अभी टीम पूरी क्लियर करने के पश्चात ही इस प्रकार का कोई कार्य करेगी। किसी सम्मानित व्यक्ति को इस तरीके से उसके प्राण ले लेना, ये कहीं का न्याय नहीं है। बहरहाल आते हैं, नहीं आप कहेंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो ये विज्ञापन है
इस पे काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया बढ़ चुकी है, लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी क्या, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कमेटी ने 3 विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं। पहला विचार क्या है कि 72,825 की पूरे पदों पर काउंसलिंग करा ली जाए और इस मामले का पटाक्षेप कर दिया जाए। कमेटी ने इस पे शंका जाहिर की है कि ऐसी स्थिति में कराने के पश्चात 72,825 शिक्षकों को फिर से रखना पड़ जाएगा, जबकि ऐसा कर पाना संभव नहीं है। इतने पद नहीं रिक्त हैं कि 72,825 की नियुक्ति के पश्चात अब उसके बाद में कोई नई वैकेंसी आए तो इनको नई वैकेंसी देने की, नई वैकेंसी में नए लोगों को मौका मिलेगा। तो दूसरा तर्क इनका ये है, दूसरा तर्क सुन लीजिएगा। दूसरा तर्क इनका ये कहना है कि कुछ लोगों को नियुक्ति दे करके विज्ञापन को क्लियर किया जाए, और तीसरा इनका विकल्प क्या है, पैसा वापस कर दिया जाए और उस विज्ञापन को रद्द किया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, हर जगह से पैसा वापसी पर रोक लग चुकी है, तो पैसा वापस नहीं होगा। इनको नियुक्ति प्रक्रिया को ही पूर्ण करना पड़ेगा। तो इसलिए तीसरे वाले माध्यम पे, क्योंकि पैसा वापसी के लिए भी कहा गया है कि ब्याज सहित दें। अब ब्याज सहित भटिया बैठ जाए, पता लगा, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। तो ये स्थितियां हैं। तो काउंसलिंग लगभग तय है, क्योंकि देखिए किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। फार्म पड़ा है तो उसमें चाहे आप उसका पैसा वापस कर दीजिए और चाहे आप तो उसमें नियुक्ति दे दीजिए। तो देखिए मेरिट इसमें जो जुड़ेगी, मैं मेरिट के विषय में भी चर्चा कर दूं, क्योंकि बहुत से भाई बहन कहते हैं कि मेरिट पे चर्चा हो। तो देखिए अगर कुछ विशेष लोगों को जैसे नियुक्ति के लिए कह रहे हैं, तो इसमें याचियों की ओर सीधा संकेत है। जो भाई बहन याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं वो याची अवश्य बने। याची नहीं बनने की स्थिति में उसका भुगतान आप स्वयं करें, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। स्पष्टतः कह रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि फलाना व्यक्ति हमारा हितैषी है, हमारे कल्याण की बात कर रहा है, हमारे लिए ठीक बोल रहा है, तो आप आए साथ में। और आपको ये लगता है कि फलाना व्यक्ति फ्रॉड है या पैसा ले रहा है या ऐसा है वैसा है, तो कृपया यहाँ ना आए, क्योंकि भैया ऐसे ज्ञान गंगा की आवश्यकता हमें नहीं है। स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सब काम न मेरे बस का है, न मैं ऐसा कार्य कर सकता हूँ। मैं एक सहायक अध्यापक हूँ, है ना, मैं एक अध्यापक हूँ, है ना। अब सहायक ही होता है, प्रवक्ता भी वहाँ पे सहायक ही होता है ना। गवर्नर तो हो नहीं जाता है ना। तो पीजीटी चयनित हूँ और आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों तक, है ना, बातें पहुँचा रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि सही नहीं है तो मत बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आप लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना मेरा धर्म है, वो कार्य मैं करता रहूंगा, हमेशा करता रहूंगा। लेकिन जो भाई बहन अगर विश्वास है उनको याची बनना चाहते हैं, देखिए ढेर सारी वैकेंसीज, आपकी वेटिंग लिस्ट भी आने वाली है। और क्या लेंगे, वेटिंग लिस्ट आने वाली है, वेटिंग लिस्ट का लाभ आपको मिलेगा। उसके बारे में आप हमारे मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे जानकारी ले सकते हैं, वहाँ भी जानकारी इन सब विषयों में दी गई है। टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, इन सब के लिए कैलेंडर बन चुका है, और जो तिथियां आपको बताई जा रही हैं अब इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जो तिथियां बताई जा रही हैं इसी तिथियों पर आप लोगों का पूरा फोकस रहेगा, और निश्चित रूप से इसी पे पेपर आपका हो जाएगा। आप उसके लिए मार्गदर्शन अकादमी पर के वीडियोज़ अवश्य देखें। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बोलना चाहूँगा, शिक्षक भर्ती की रफ्तार तेज़ होने जा रही है। इस प्रक्रिया में आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक स्थिति है, और यकीनन आप लोगों को कामयाबी भी इसमें मिलेगी। बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग देखिए, जैसे इसमें हाई स्कूल मेरिट के विषय में बहुत से लोगों ने पूछा, तो मैं बताना चाहूँगा हाई स्कूल का 10%, इंटर का 20%, बीएड का 30% और बीए का 40%, इसका योग मिला करके एकेडमिक मेरिट जुड़ेगी। इसमें किसी प्रकार से टेट के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। उसमें सुपर टेट नहीं था तो सुपर टेट भी नहीं होगा, स्पष्टता आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड की भर्ती की रफ्तार अब बढ़ने वाली है, और उसके बारे में मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा, थोड़ा सा इंतज़ार मात्र करिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। आप लोगों को सारा कार्यक्रम मैं अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी में बताने वाला हूँ, और निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जोड़िए, क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर आप जोड़ेंगे, है ना, तो हमें भी खुशी होगी, है ना, आपके लिए कुछ अच्छा करने में।
और आपको भी खुशी होगी मेरे साथ जुड़ने में, है ना। दोनों स्थितियाँ हैं कि आपको मेरे साथ जुड़ने में खुशी होगी और मुझे आपके लिए अच्छा करने में खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, एक बात और बोलना चाहूँगा, ये मेरिट 60, 58, 59 जो भी जाए, अगर लेकिन याची रिलीफ हो जाती है तो इस पर भी कट ऑफ मेरिट फिर भी निर्धारित होगी। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ नहीं निकलेगी, सभी को हो जाएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि याची रिलीफ में जो भी लोग रहेंगे निश्चित रूप से उन्हें मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। तो अगर आपको विश्वास है तो आप आइए साथ में, है ना, निश्चित रूप से, है ना। आप लोगों के लिए जो भी हमसे प्रयास हो सकता है हम, ठीक है, निश्चित रूप से करेंगे। और आगे आप देख लीजिए, आप लोगों को हमारे, ठीक है, चैनल के द्वारा पूरा मार्गदर्शन दिया जाएगा। हम पूरे मार्गदर्शन के साथ आपके बीच में उपस्थित रहेंगे सदैव, है ना। और एक बात और बोलना चाहेंगे, इस बार संकल्प ले लीजिए, हमें कामयाब होना है, ठीक है। आप फिर देखिए आगे आगे क्या होता है। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आप लोग जो भी भाई बहन हमारे तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता की ओर ले जाना ये हमारा कर्तव्य है, और इसी दिशा में लगा हुआ हूँ। आप आइए 8115998001 पे और अपना एड्रेस दे करके, पिन कोड सहित दे करके, अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं 99% प्रश्नों की गारंटी के साथ में, तो 8115998001 पे व्हाट्सएप करिए। और यही नंबर आपका विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा, यही नंबर आपका रहा है हमारे याची बनने के लिए भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। और अब आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। अगली वीडियो आप लोग मार्गदर्शन अकादमी पर अवश्य देखें, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर घोषित इस कड़ी में, तो आप ज़रूर देखें। कल हमने आपको पुराना वीडियो गलती से अपलोड हो गया था, तो अब मैं आज नए वाले में आपको पूरा बता रहा हूँ, पूरी डिटेल बताता हूँ। धन्यवाद, और प्रूफ से दिखाता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।